Assalamu alaikum students. Today we will discuss exercise 4.2. Previously we will discuss exercise 4.1 and now we will discuss exercise 4.2. Our topic is solution of equation reducible to a quadratic equation. Quadratic equation में हमारे पास चार किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स टू की पावर एन टू एन प्लस टू प्लस बी एक्स एन प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास जब भी कोई वैल्यू ग्रेटर देन टू में आ जाए, उसकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो ग्रेटर देन टू हो गए, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होता है। हमारे पास चार किस्म की टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना होता है इसको वाई की इक्वल, ये हमारे पास टाइप वन होती है। सेकेंड टाइप में हमने क्या करना होता था, इक्वेशन ऑफ अ फॉर्म ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इस फॉर्म में, ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप होती है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये बुक का पेज नंबर 143 है। नेक्स्ट हमारे पास होती है इसकी टाइप थ्री। टाइप थ्री जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो पावर की फॉर्म में होती हैं और हमने इसकी पावर करनी होती है स्केयर के अंदर। पॉलिनोमियल जो डिग्री जो है वो हमारे पास स्केयर में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास हमारे पास होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन जो होती है वो वन ओवर एक्स की फॉर्म में होती है। जब मैं इससे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो ये जो चार की चार टाइप्स हैं ये आपको इसकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स स्केयर एक्स की पावर 4 माइनस सिक्स एक्स स्केयर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी टाइप 1 है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास x की पावर क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, x की पावर 2 और 2, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास अगेन जो है ये 4 बन जाएगी। माइनस सिक्स एक्स की पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने लेट कर लिया है कि एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जहां जहां एक्स स्केयर होगा उसको हमने वाई के इक्वल पुट कर देना है। अब ये क्या है, एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को हमने रिप्लेस कर दिया है वाई के साथ, ये स्केयर है तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। माइनस सिक्स, अब एक्स स्केयर को हमने किससे रिप्लेस किया है, वाई से रिप्लेस किया है तो वाई आ जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ हम इसके दो काम कर सकते हैं, एक हम इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दूसरी हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की है। वाई स्केयर माइनस फोर वाई माइनस टू वाई, माइनस फोर वाई और माइनस टू वाई जब दोनों को मैं ऐड करूंगा ये अगेन हमारे पास माइनस सिक्स वाई बन जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फैक्टर ये बन जाएगा और एक फैक्टर ये बन जाएगा। इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया तो y माइनस फोर बन जाएगा। यहाँ से मैंने माइनस टू कॉमन लिया तो y माइनस फोर इज इक्वल टू 0। अब y माइनस टू एक हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा, y माइनस फोर एक ये फैक्टर बन जाएगा। अब दोनों फैक्टरों को 0 के मैंने इक्वल पुट कर दिया। y फोर जो है यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ आके ये प्लस का बन जाएगा। इसी तरह से टू जो है यहाँ माइनस का है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आके हमारे पास प्लस का बन जाएगा। अब हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, एक्स स्केयर के, y को एक्स स्केयर के इक्वल हमने पुट किया। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स देंगे तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बन जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ भी टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट टू बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की टाइप 1 है। टाइप 1 के अंदर क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो, 2 से ज़्यादा की पावर हो, तो फिर हम इस तरह से करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं y को एक्स स्केयर के इक्वल, अगर x है तो उसको y के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी सेकेंड टाइप। अच्छा, अब सेकेंड टाइप में हमने क्या करना है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस एट एक्स प्लस टू इज इक्वल माइनस एट एटी एट इज इक्वल टू 0। जहाँ हमने इसकी जो है वो सेकेंड टाइप यूज़ करनी है। ये बुक का पेज नंबर 143 के ऊपर इसकी सेकेंड टाइप जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब x माइनस वन और x प्लस एट, एट में से जब मैं वन को माइनस करूंगा तो हमारे पास 7 बनेगा। इसी तरह से x प्लस फाइव और x प्लस टू, जब 5 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो ये भी हमारे पास 7 बन जाएंगे। हमने इसकी इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करनी होती है, सेम करनी होती है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस वन को x प्लस एट से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस फाइव को x प्लस टू से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास माइनस का था, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ आके प्लस का बन जाएगा।
इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र, x को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8x, -1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा -x, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा -8, x को x से करूंगा एक्स स्क्र, x को 5 से करूंगा 5x, 2 को x से करूंगा 2x, 2 को 5 से करूंगा 10। अब ये हमारे पास 8x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7x बन जाएगा, ये एक्स स्क्र -8। अब ये हमारे पास एक्स स्क्र है तो 5x प्लस 2x, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 888। अब ये भी हमारे पास क्या बन गया है 7x स्क्र, ये भी क्या है 7x स्क्र। अब दोनों साइड पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वल आ गई हैं, तो हमने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x। अब यहाँ भी क्या पुट कर देना है, y -8 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इनको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वाई स्क्र माइनस 10y, वाई को y से मल्टीप्लाई करूंगा, वाई स्क्र y को 10 से 10y, 8 को y से करूंगा 8y, 8 को 10 से करूंगा 80 इज इक्वल टू 880। अब ये हमारे पास वाई स्क्र 10 में से जब मैं 8y को माइनस करूंगा तो हमारे पास रिमेनिंग 2y रह जाएगा, और ये 888 दूसरी तरफ आके नेगेटिव का हो जाएगा, उसमें -880 को ऐड करूंगा 960 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। वाई स्क्र प्लस 32y माइनस 30y इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये दो फैक्टर जो है ये बनाए हैं। 32 में से जब मैं 30 को माइनस करूंगा तो हमारे पास अगेन से 2y बन जाएगा, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। अब इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो y प्लस 32, यहाँ से मैंने -30 कॉमन लिया तो y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब y -30 इज इक्वल टू 0, y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7, एक्स स्क्र प्लस 7 के इक्वल हमने y को लेट किया था। तो यहाँ हमने क्या किया है, y की जगह पे एक्स स्क्र प्लस 7 और ये 32 आ गया। अब इधर हमने क्या किया, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस जैसे हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 7, c की वैल्यू आ जाएगी 32। ये अप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस माइनस के रूट -79/2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड था वो क्या था, y इज इक्वल टू 30। अब 30 है तो y को किसके इक्वल लेट किया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x। अगेन हमने y की जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है। अब ये हमारे पास 7x है, अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 10x में से जब मैं 3x को माइनस करूंगा हमारे पास अगेन से 7x बन जाएगा। अब एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। यहाँ मैंने x कॉमन लिया है तो x प्लस 10, यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया है तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x -3 एक फैक्टर ये बन गया, x प्लस 10 एक फैक्टर ये बन गया। दोनों को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये इधर आके माइनस का 10 बन जाएगा, ये इधर आके प्लस का 3 बन जाएगा। अब एक x की वैल्यू ये आ गई है, एक ये आ गई है और तीसरी हमारे पास ये है, तो ये इसका आंसर है, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास ये बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो है वो हमने इसकी टाइप नंबर 3 जो है वो यूज़ किया। ये बुक के अंदर पेज नंबर 144 के ऊपर गिवन है, ठीक है। अब ये हमारे पास है 4.22 की पावर है 2x प्लस 1 माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारी टाइप 3 जो है वो यूज़ हो रही है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट, अब ये 2 की पावर 2x है प्लस 1 है, तो 2 की पावर 2x है, फिर अगेन से ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है। 2 की पावर 2x के ऊपर भी है और 2 के ऊपर 1 भी है, तो मैंने 2 की पावर 2x लिख दिया, फिर दोबारा से 2 की पावर 1 मैंने अलग कर दिया। माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द हमारे पास 8 बन जाएगा, 4 टू द 8। 2 की पावर x, इसका जो ये 2 है, ये 2 मैंने इसका बाहर लिख दिया है, इसका 2, ये 2x गेन से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी 2x होल का स्केयर -9 2x प्लस 1। अब 2x को मैंने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास y के इक्वल है, हमने लेट कर लिया है कि 2x इज इक्वल टू y, 8y स्केयर। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के, इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, -9
2x की जगह पे y पुट कर दिया, +1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, 8y² माइनस 8y माइनस y +1। अब -8y और -y जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास -9y बन जाएगा। अब एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया। यहाँ से मैंने 8y कॉमन ले लिया तो y -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो y -1। अब 8y -1 एक हमारे पास ये फैक्टर बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा y -1। अब दोनों को मैंने किसके इक्वल रखा है, 0 के इक्वल रखा है। 1 जो है वो दूसरी तरफ आके प्लस का बन जाएगा। अब y को हमने किससे रिप्लेस किया था, y को हमने रिप्लेस किया था 2x के साथ। y इज इक्वल टू 2x, y की जगह पे 2x लिखा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या है, 2x इज इक्वल टू 1। अब 1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 नॉट। अगर 2 की पावर 0 होती है, 2 नॉट होता है, वो हमारे पास इज इक्वल टू, वो हमारे पास इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या किया, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0। 2 नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, 2 नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 की जगह पे हमने 2 नॉट लिखा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसी तरह से अब ये हमारे पास 1 जो है वो दूसरी तरफ आके प्लस का बन जाएगा, 8 हमारे पास नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 2 की पावर 3 जो होता है वो इज इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, अब ये जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो 2 की पावर -3। अब ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3। अब ये हमारे पास इसकी दो से सोल्यूशन सेट आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो है वो हमारे पास इसकी टाइप 4 जो है वो यूज हुई है। ये एक्सरसाइज के पेज, बुक का पेज नंबर 145 है। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने इसकी 4 टाइप जो है वो यूज़ की है। ये हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म होती है, ये 1 ओवर एक्स की फॉर्म में होती है या 1 ओवर वाई की फॉर्म में होती है। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर ये, और प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर एक हमारे पास ये बन जाएगा। वाई प्लस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ये -4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको कह दिया है कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास इज इक्वल टू y है, ये हमारे पास y के इक्वल है। जब हम y का स्केयर लेंगे तो y स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2। उसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो वो फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो इसको मैं बोल दूंगा ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो इसके ऊपर जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2 बन जाएगा। अब 2 जो है वो दूसरी तरफ आके नेगेटिव का बन जाएगा, वाई स्केयर -2 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर किसके इक्वल है, ये हमारे पास इज इक्वल टू वाई स्केयर -2 के इक्वल है। वाई स्केयर -2 के प्लस ये प्लस आ गया। उसके बाद y हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस 1 ओवर एक्स के, तो इसकी जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। उसके बाद -4, ये -4 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वाई स्केयर प्लस वाई -4 और -2, तो ये हमारे पास -6 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो या आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दो। तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इजी मेथड है। वाई स्केयर प्लस 3y माइनस 2y, 3y में से जब मैं 2y को माइनस करूंगा तो अगेन हमारे पास y बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो y प्लस 3, यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y -2 y प्लस 3, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब दोनों को मैंने 0 के इक्वल जो है वो पुट कर दिया है। जब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y को हमने किसके इक्वल लेट किया था, x प्लस 1 ओवर एक्स के इक्वल। तो y की जगह पे x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो मैं x के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर बन जाएगा, यहाँ x जो है वो इस x से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ x से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास 1 आ जाएगा, b हमारे पास 3 बन जाएगा, c अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा।
ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3 प्लस -k√5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था y-2 इज इक्वल टू 0। अगेन हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, x+1/x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी अगेन वही काम किया, x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स, ये एक्स स्केयर बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, -2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका हमारा फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो x-1 होल का स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो इसको मैंने स्केयर में है तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, x-1 इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी तरफ आगे प्लस का बन जाएगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारा प्रीवियस वैल्यू -3 प्लस -k/5/2, ये ओवर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। आपने एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इन्हीं 4 टाइप के थ्रू होने, और मैंने आपको 4 के 4 जो है इक्वेशन जो है वो करवा दिए हैं। आपने एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई इशू हो, कोई कंसर्न हो, तो वो बेशक मुझे मैसेज करे, अपना रिप्लाई देगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।